अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से कुछ लोग अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एरिया के बारे में जहाँ पर यह कहावत सच होती है, जो अपने ऊपर चलने वाले सैकड़ों एरोप्लेन्स को खा गया और अपने ऊपर चलने वाली सैकड़ों शिप्स को निगल गया, जिसका नाम है द बरमूदा ट्रायंगल, जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, जो बरमूदा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको को मिलाकर बनता है। 1964 में विंसेंट गैडी ने एक आर्टिकल आर्गो से लिखा। उन्होंने इस आर्टिकल में इस जगह का नाम द डेडली बरमूदा ट्रायंगल यूज किया। उसके बाद से लेकर अब तक जब भी लोगों ने इस जगह के बारे में बात की तो द डेडली बरमूदा ट्रायंगल ही यूज किया। इस एरिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि जब भी लोग इस एरिया में एंटर होते थे तो कभी कंपस ख़राब हो जाता था, कभी रेडियो ख़राब हो जाता था, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग ख़राब हो जाती थी। और इन सब के साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स भी गायब हो रहे थे। ये तो गायब हो ही रहे थे, इनके साथ लोग भी गायब हो रहे थे। तो इन सब के चलते लोगों ने भी अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर एलियंस का इन्फ्लुएंस है, और कुछ लोगों ने तो इसे इल्यूमिनाटी कंस्पिरेसी से जोड़ना शुरू कर दिया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब वो नई दुनिया की तलाश के लिए निकले, तो जब वो इस रास्ते से गुजरे तो वो कहते हैं कि उनका भी कंपस ख़राब हो गया था। और वो जब एक रात अपनी शिप से बाहर निकले तो उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला देखा जो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में गुम हो गया। 1881 में 210 फीट लंबा एलन ऑस्टिन शिप बरमूदा ट्रायंगल के रास्ते से लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। अचानक ही कैप्टन बेग को एक छोटा शिप नज़र आया। कैप्टन बेग ने 2 दिन तक उनसे रब्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई रब्ता नहीं बना। फिर कैप्टन बेग ने एक फ़ैसला किया। कैप्टन ने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप में भेजा। जब वो क्रू मेंबर्स उस शिप में गए तो वो देखकर हैरान रह गए कि इंसानों के अलावा हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, यहाँ तक कि खाना भी अपनी जगह पर मौजूद था। कैप्टन ने उस छोटे शिप को अपने साथ ले जाने का इरादा किया। 2 दिन तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से तूफान आ गया और वो शिप गायब हो गया। और कुछ दिन बाद वो शिप दोबारा नज़र आया तो उसमें वो क्रू मेंबर्स गायब थे। कैप्टन ने फिर से दोबारा फैसला किया कि हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। कैप्टन ने कुछ क्रू मेंबर्स को दोबारा उसी शिप में भेजा, लेकिन उनके साथ भी वही वाकया पेश आया जो पहले वालों के साथ आया था। फिर कैप्टन ने वापस आकर शिप के ओनर को ये सारा वाकया सुनाया, तो शिप के ओनर ने इस शिप को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया। तो उन्होंने इस शिप का नाम एलन ऑस्टिन से चेंज कर मेटा रख दिया। अब बात करते हैं फ़्लाइट 19 की, जो कि 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स थे। ये रूटीन के मुताबिक 5 दिसंबर 1945 को नवाल एयर स्टेशन फ्लोरिडा से उड़े। इन्होंने 3 घंटे ट्रेनिंग करनी थी हवा में। ये मामूल के मुताबिक अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। मौसम बहुत ही खुशगवार था। अगले मरहले में इन्होंने नॉर्थ की तरफ रुख करना था, और नॉर्थ की तरफ रुख करने के लिए कैप्टन चार्ल्स ने जब अपना कंपस निकाला तो वो ख़राब था, और जब फिर उन्होंने दूसरा कंपस निकाला तो वो भी ख़राब था, और जब उन्होंने अपनी टीम से कोऑर्डिनेट किया तो उन सब के कंपसेस ख़राब थे। जब उन्होंने ग्राउंड पर बैठी टीम से कोऑर्डिनेट किया तो पता चला कि ये सब के सब डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। और फिर उन्होंने कुछ देर बाद इनको ट्रैक करने के लिए एक और तैयारा हवा में भेजा, लेकिन वो भी गायब हो गया। उसका लास्ट मैसेज था, आसमान में कुछ जल रहा है 100 फीट की ऊंचाई पर। अब बात करते हैं यूएस साइक्लोप्स की। ये उस वक्त का अमेरिका का सबसे बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसिड था यूएस नेवी का, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया। ये ट्रूप्स और कोयल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता था। 4 मार्च 1918 में ये 306 अफराद और 11,000 टन मैग्नीज को लेकर बाल्टीमोर से ब्राज़ील के लिए रवाना हुआ। मौसम बहुत ही खुशगवार था और शिप की तरफ से एक मैसेज भी आया था, वेदर फेयर ऑल गुड। लेकिन ये इसका लास्ट मैसेज था। उसके बाद ये शिप कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब ये जो स्टोरीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, इस जैसी सैकड़ों और भी स्टोरीज़ हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितनी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ इस टॉपिक पर बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पर बनी है। असल में मसला ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरीज़। इतनी लोगों को दूसरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आती जितनी मिस्टीरियस स्टोरीज़ पसंद आती हैं। वहीं पर जो रियल फैक्ट्स होते हैं वो थोड़े से बोरिंग होते हैं,
और उनको सुनकर नींद आती है। तो इसी चीज़ का बिजनेस किया जाता है। चंद एक इंसिडेंट्स के कुछ डाटा पॉइंट्स को उठा जो 100 या 200 साल पुराने हैं, जिन्हें अब हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बरमूदा ट्रायंगल वर्ल्ड टॉप 10 डेंजरस रीजन्स में भी नहीं आता। बरमूदा ट्रायंगल की विकिपीडिया डेफिनेशन है कि ये एक अर्बन लेजेंड है, मतलब कि ये एक कहानी है जो बताई जाती है कि सच है लेकिन है नहीं। यूएस नेवी बरमूदा ट्रायंगल के वर्ड को ही नहीं मानती। बरमूदा ट्रायंगल में अब तक 8,634 शिप्स गए हैं, जिनमें से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर आप इन्हें वर्ल्ड की दूसरी कैजुअलिटी से कंपेयर करेंगे तो ये डाटा बहुत ही कम है। लेकिन इसके बाद भी बरमूदा ट्रायंगल का एरिया बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मूवीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के दूसरे रीजन से, ऑलमोस्ट सेम ही एक्सीडेंट्स। अब आज की डेट में तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि एलन ऑस्टिन शिप का जो कैप्टन था, वो जो स्टोरी सुना रहा था वो वाकई में सच थी कि नहीं। अब एक चीज़ जो ज़्यादातर केसेस में आप सुनेंगे कि कंपस ख़राब हो जाता था। अगर आप कंपस में नॉर्थ की डायरेक्शन सर्च करेंगे तो वो आपको अर्थ के जियोग्राफिक नोड से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएगा। असल में अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कि कंपस पर होता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस है। जियोग्राफिक नॉर्थ को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर आप कंपस से चेक करोगे तो वो आपको एक्चुअल नॉर्थ दिखाएंगे। जिस जगह पर वो आपको एक्चुअल नॉर्थ दिखाएगा उसे हम कहते हैं एगोनिक लाइन। वैसे तो ये एगोनिक लाइन चेंज होती रहती है, लेकिन काफ़ी सालों से इसका बरमूदा ट्रायंगल पर सेंटर है, जिसकी वजह से कंपस अक्सर ख़राब हो जाता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की भी अगर बात करें, उस केस में भी पता चलता है कि ये एक ह्यूमन एरर था। कंपस फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो ये चीज़ें कम सुनाई देती है। बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में मीथेन हाइड्रेट की फील्ड भी है, और जब मीथेन हाइड्रेट के इरप्शंस होते हैं तो वो मिलकर बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं, और उन बबल्स की वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। नॉर्मली जिस डेंसिटी के हिसाब से शिप्स बने होते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और डूब जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज़ प्रूव हुई है कि बबल्स की वजह से शिप डूब सकता है। इसके साथ साथ यूएस के कई स्टेट्स भी बरमूदा ट्रायंगल के साथ लगते हैं जहां पर हैरिकेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसा कि फ्लोरिडा। ये भी एक रीज़न माना जाता है इन सब इंसिडेंट्स का। साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल, जिन्होंने कई सालों तक रिसर्च की और कई सालों तक इस एरिया को अच्छे तरीके से एनालाइज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर, बैड वेदर और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसलिए ज़्यादा सुना जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।